स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा, इक्वलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा एम, इक्वलेंट लैम्डा ई क्यू और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विद कंसनट्रेशन या डाइल्यूशन। कंसनट्रेशन आप यानी कोई चीज़ ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व कर दोगे, कंसनट्रेशन बढ़ा दी तब, या पानी ज़्यादा डाल दिया, डाइल्यूशन मतलब वाटर डाल देना उसमें, तब उसकी इन चीज़ों पर क्या क्या असर होता है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जी मतलब कंडक्टेंस, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये इंक्रीज होती हैं, बढ़ती है जब आप इसमें डाइल्यूशन करते हो यानी पानी डालते हो तो बढ़ती है ये। अब ऐसा क्यों होगा? सिर्फ एक चीज़ है कापा जो घटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जाता है ये वाला 2 नंबर में, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है इन पे। ये तीनों चीज़ें आपकी क्यों बढ़ी, इसका रीज़न ये है कि कंडक्टेंस जो होती है वो क्यों बढ़ती है। कंडक्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। जैसे आप वाटर डालेंगे तो वाटर डालने पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाएंगे और आयंस बनाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो गए तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और कंडक्टेंस किस वजह से है? आयंस की मूवमेंट की वजह से ही है। ज़्यादा उसमें है, जैसे पानी कम है तो उनको जगह नहीं मिल रही, ज़्यादा उनको जगह नहीं मिल रही तो वो घूम नहीं सकते, इसलिए कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं डाइल्यूशन पर। फिर कापा क्यों डिक्रीज़ होती है? कापा किस लिए डिक्रीज़ होती है? कापा कम हो जाती है क्योंकि कापा जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर में लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो था इतना सॉल्यूशन है आपका, इतनी वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, इसमें 10 आयन है, कापा उस 10 आयन की लेते हो आप। जैसे आपने पानी डाला तो वॉल्यूम बढ़ गई। अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या यहाँ इतने में हम देखें, क्योंकि कापा तो पर सेंटीमीटर ही, आपको इतने में जो आयंस हैं उनकी ही आप जो कंडक्टेंस होगी वो कापा होगी। तो इतने में क्या 10 रहेंगे पूरे? कम हो जाएंगे क्योंकि वो फैल जाएंगे इधर उधर। तो अब यहाँ पे मान लो 3 आए या 4 आए, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, पर सेंटीमीटर कम हो जाएंगे डाइल्यूशन की वजह से, पानी डालने की वजह से नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर कम हो जाते हैं, इसलिए कापा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कापा की डेफिनेशन में ही पर सेंटीमीटर आता है। ठीक है, फिर ये दोनों इंक्रीज क्यों होती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? इनका फार्मूला कापा इंटू वी। कापा तो डिक्रीज हो रही है, मान लेते हैं डिक्रीज हो रही है, पर कापा के प्रोडक्ट में वी है, वी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या किया आपने? बढ़ा दी डाइल्यूशन से, और इसका बढ़ना ज़्यादा इसकी कमी को कंपनसेट कर देते हैं, इसका बढ़ना, इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, इसलिए ये भी इंक्रीज़ होगी और ये भी बढ़ेगी। कापा चाहे डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन चारों चीज़ों में कंडक्टेंस बढ़ी डाइल्यूशन से, पानी डालने से, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, और आपका ये वाला डिक्रीज़, आपका ये भी इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है इस केस में भी। और कापा क्यों डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। लैम्डा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डेल्टा एम को देखेंगे कैसे चेंज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी कैसे निकालते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, ये नोट है, जीरो नोट बोलते हैं इसको, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एम नोट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जितना पानी हम डाल सकते हैं उतना डाल दिया है, आयंस जितने टूट सकते थे उतने टूट गए हैं, तो उस कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा, ए कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है। इस इक्वेशन को हम डिबाई-हक्कल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ से हम लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब आता है कि आप वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या लैम्डा एम निकाल सकते हैं? हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कि लैम्डा एम नोट नहीं निकाल सकते, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम ये ग्राफ देखते हैं, एक तरफ हमने कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट ले लिया और एक तरफ हम लैम्डा एम ले लिया एट एनी कंसंट्रेशन। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम KCl लेते हैं हम देखते हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा कंडक्टेंस है, कंसंट्रेशन जबकि ज़्यादा है फिर भी कंडक्टेंस काफ़ी, और जब पानी डालते हैं इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब उसे वाटर डालते जा रहे हैं, अगर हम उसे वाटर डाल रहे हैं कंडक्टेंस
ये कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, यानी कि इस साइड डाइल्यूशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, और पानी डालेंगे तो इधर डाइल्यूशन बढ़ रही है। तो इधर डाइल्यूशन करते जा रहे हैं हम, डाइल्यूट मतलब पानी डालना, पानी डालते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप यहाँ तक आ गए, जैसे हम काफ़ी कंडक्टेंस हो चुकी है, अब इसको आप जीरो कंसंट्रेशन पर, यहाँ जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा वाटर डाला हुआ है आपने, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे आप। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पे आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे ग्राफ को, और ये यहाँ पे इस लाइन को कट करेगा, यहाँ कट कर गया, यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली नहीं ले सकते, एक्सपेरिमेंटली हमने ले ली कि जीरो आ गई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर डाला हुआ है, डाइल्यूशन है। तो उस केस में जो वैल्यू होगी लैम्डा एम नोट की, वो लैम्डा एम की वही होगी लैम्डा नोट एम, यानी कि KCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम लेते हैं एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होता है, कम टूटता है। ये कम टूटेगा तो जैसे आप कंसंट्रेशन देख रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी कम है, आप पानी डालते जा रहे हो, इसमें डाइल्यूशन करते जा रहे हो, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इस साइड जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। यहाँ पे आने के बाद वो एकदम से टूटता है जितना टूट सकता है, और जब वो सारा टूट जाता है, मैक्सिमम जितना टूट सकता है, 100% तो कभी टूटता ही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहते हैं ये। जैसे आपने पढ़ा भी है कि एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है एसिटिक एसिड? क्योंकि एसिटेट आयन देता है और ये H आयन देता है, और कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो ये टूटेगा जितना, डिसोसिएट होगा उतना ही वापस मिलकर ये बनाने लग जाएगा, तो 100% तो कभी नहीं देगा, इसीलिए वीक है ये। तो ये यहाँ पर आने के बाद ये मैक्सिमम टूट चुका है, और एकदम से डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी डाइल्यूशन, अब देखो आप चेंज बहुत कम कर रहे हो, पर मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जितनी ये ले सकता है उतनी ले लिए, पर आप कभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं ले सकते इससे, यानी कि आप जीरो कंसंट्रेशन पर इसको, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया, यानी कि कभी काटेगा ही नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ से कट ही नहीं होगा कभी, तो आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक का ग्राफ ये वाला आएगा, और स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग में हम कर सकते हैं पर वीक में हम नहीं कर सकते। अब वीक का फिर हम लैम्डा एम नोट कैसे निकालें? लैम्डा एम नोट यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कैसे निकालोगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। कोलरस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, कोलरस लॉ, तो उस टॉपिक में हम करेंगे कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली करेंगे इसको, और फिर बाद में उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके उस ग्राफ को हम जहाँ कट होता है वही इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है।